हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग समझने वाले हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। व्हाट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस? कि अगर मेरे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, मतलब दो डिफरेंट अगर ट्रेड्स जाते हैं, तो इनमें से सिर्फ एक ही ट्रेड अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और जो एक्सप्रेस कर सकता है उसे हम लोग डोमिनेट ट्रेड बोलते हैं। ये समझने के लिए चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास दो प्लांट है, एक टॉल है और एक शॉर्ट है। टॉल प्लांट में जो जीन सेट है वो टी है कैपिटल, और जो शॉर्ट है उसमें दोनों टी स्मॉलर वन है, स्मॉल टी। इनका हमने क्रॉस करवाना है। सबसे पहले जीन सेट से गैमेट्स बनेंगे, तो एक ही टी यहाँ पर फ्लो कर पाएगा, चाहे ये वाला कैपिटल टी हो चाहे ये वाला कैपिटल टी हो। इसी तरीके से जब गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे तो या तो ये स्मॉल टी जाएगा या फिर ये स्मॉल टी जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, होमोजाइगस है, इसलिए कोई भी पिक कर सकते हैं। तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो जो F1 प्रोजेनी होगी, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन होगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसमें उसकी जो हाइट है वो टॉल होने वाली है, क्योंकि जो टॉल है वो कौन सा करेक्टर होता है, वो होता है डोमिनेंट ट्रेट होता है, और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव ट्रेट में चला जाता है। अब हम लोगों ने प्रोड्यूस करनी है F2 प्रोजेनी। हम लोग अब सेल्फ पॉलिनेशन की हेल्प लेंगे, यानी कि सेम फ्लावर का ही मेल पार्ट होगा और सेम फ्लावर का ही फीमेल पार्ट होगा। जो मेल पार्ट है उसमें मान लो जीन सेट है टी और फीमेल में भी यही होगा टी। अब जब इसमें गैमेट बनेंगे तो ये हेट्रोजाइगस है, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पे तो सेम थे, यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं, तो हो सकता है ये वाला कैपिटल टी चला जाए, हो सकता है स्मॉलर टी चला जाए। सिमिलरली यहाँ पे जब गैमेट्स बनेंगे तो हो सकता है ये वाली कॉपी उठ जाए या फिर हो सकता है स्मॉल टी चला जाए। अब जब इनका कॉम्बिनेशन होगा कैसे होगा, ये वाला टी एक बॉक्स बना देते हैं, एक बॉक्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे क्या क्या अवेलेबिलिटी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी की, यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी की। अब इनका क्रॉस करवाएंगे। ये जब दोनों बड़े टी होंगे तो टी बन जाएगा, बड़ा टी छोटा टी ये बन जाएगा, छोटा टी बड़ा टी ये बन जाएगा, और दोनों टी छोटे तो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब है नई प्रोजेनी जो बनेगी F2 में, वहाँ पे क्या कुछ अवेलेबल है, दो कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी। ये जो तीन है ये वाले प्लांट होंगे टॉल, क्योंकि इनमें कम से कम एक कैपिटल टी की कॉपी आ गई है। लेकिन यहाँ पे हाइट छोटी रहने वाली है, क्योंकि दोनों टी छोटे हैं, और रिसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है जब दोनों कॉपीज स्मॉलर वन की हो। तो अगर हम लोग बात करें, एक रेशो होती है जीनोटाइप, तो इसमें अगर आप जीनोटाइप बनाएं तो दोनों टी कैपिटल एक है, एक बड़ा टी और एक छोटा टी, कितने केस आ रहे हैं, दो, और दोनों टी छोटे हैं 1। तो जीन्स के अकॉर्डिंगली जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या बनी, 1:2:1। 1 का मतलब है कि दोनों टी बड़े, 2 का मतलब है एक बड़ा टी और एक छोटा टी, ये दो केस हैं, और 1 का मतलब है दोनों टी छोटे हैं। एक चीज़ होती है फेनोटाइप, विजिबिलिटी, जो हमें दिख रहा है, ये तो हम देख नहीं सकते, केमिकल है ये तो, लेकिन फेनोटाइप तो हम देख सकते हैं, विजिबिलिटी में क्या है, ये 3 ट्री बड़े हैं तो 3 टॉल और एक ट्री रह गया आपका छोटा, तो दिखने में हमारे लिए क्या है, 3:1 है कि 3 लंबे होंगे ट्री और एक छोटा होगा। और इस तरीके से ये आप लोगों का लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इनफैक्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी थोड़ा बहुत हो जाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो ये क्लियर ही हो गया कि अगर एक बड़ी कॉपी और एक छोटी कॉपी होगी तो हमेशा बड़ी कॉपी अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, और जो एक्सप्रेस कर देगी वो डोमिनेंट है, जो नहीं कर पाएगी वो रिसेसिव होती है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब जीन सेट है मेरे पास, जब गैमेट बनेंगे तब ये हाफ हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए जीन सेट था, लेकिन जैसी गैमेट बने ये हाफ हो गए, और रैंडमली कोई भी कॉपी उठेगी, ये किसी कोई बात से डिसाइडेबल नहीं है अथॉरिटी, ये अपने आप ही पिक होता है, चाहे मैटरनल कॉपी उठे चाहे पैटर्नल कॉपी उठे। थैंक यू।